2019 के इलेक्शन में कांग्रेस वहां से भी हार जाती जहां से कांग्रेस को हराना नामुमकिन था। 2019 लोकसभा इलेक्शन के बाद सबको लगने लगा पॉलिटिक्स में राहुल गांधी का करियर खत्म है, लेकिन हुआ कुछ और। ईयर 2004 को कांग्रेस ने एक नए लीडर को इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसा नौजवान जिसने दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब उसने राजनीति में कदम रखा उसका स्वागत तालियों से नहीं बल्कि तानों से हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया ने उसे बेवकूफ और पप्पू बना दिया। राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी के पास तो दिमाग ही नहीं है, इसलिए राहुल गांधी बहुत बड़ा है राजनीति। राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। राहुल जो है वो खुद जो एक पप्पू है। क्या कहते हैं, मंद बुद्धि नहीं बोलता है। लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी सिर्फ एक मजाक है या सत्ताधारियों की साजिश? राहुल गांधी जिसने तमाम हार और अपमान के बाद भी खुद को फिर से साबित किया और कैसे हुआ सत्ता से सीधा सवाल पूछने वाला सबसे बड़ा लीडर बन गया। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. लेकिन ऐसा क्या हुआ आज लोगों के हिसाब से 2029 तक राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे? Rahul Gandhi will be the next prime minister of this country. पार्ट 1 में हमने हाफ स्टोरी कवर की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लो। ईयर था 2002 का और राहुल गांधी इंडिया रिटर्न आ रहे थे लंदन से। जब ये रिटर्न आते हैं तो सेंट्रल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। अगले 2 साल के अंदर इलेक्शन होने वाले थे 2004 में और सेंट्रल इलेक्शन के लिए सोनिया गांधी तैयारी कर रही थी। इस समय कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थे। अब सोनिया गांधी राहुल गांधी को कहते हैं आपको पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा, हमारी लेगेसी कैरी करना ही पड़ेगा। I don't view myself as a politician. और इसके बाद राहुल गांधी ना चाहते हुए सिर्फ उनके मम्मी के कहने पर पॉलिटिक्स में इंटर कर जाते। अब कांग्रेस को पता था कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं और ये अभी इतनी बड़ी लेगेसी कैरी करने वाले हैं, तो पहले इलेक्शन में इनको बेस्ट सीट दी गई अमेठी की। अमेठी की सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पे कांग्रेस लगातार जीत रहा था, तो उनको पता था कि यहाँ पे राहुल गांधी भी जीत जाएंगे और राहुल गांधी 2004 के इलेक्शन में 2,50,000 वोट से काफी आसानी से जीत जाते हैं। Amethi in Uttar Pradesh, which was his father's constituency. He has come a long way from there, and here's a look at his decade-old political career. अब देखिए जैसे इलेक्शन होते तो लोग इनको गांधी परिवार का नेक्स्ट चैप्टर बोलने लग रहे थे। इवन 2004 के अंदर सेंटर में भी कांग्रेस जीत जाती है तो सबको लग रहा था कि सोनिया गांधी पीएम बनने वाली है, लेकिन बाद में सबको पता लगा कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को पीएम बनने से मना कर दिया है, क्योंकि इससे पहले उनके पापा और उनके दादी की डेथ हो चुकी थी। राहुल गांधी को इस बात का डर था कि उनकी मां की भी हत्या हो सकती है। राहुल गांधी को इस बात का डर था कि उनकी मां की हत्या हो सकती है, इसलिए राहुल के कहने पर मां सोनिया ने पीएम की कुर्सी ठुकरा दी। कमाल बात तो ये थी इन सारी चीजों के बीच राहुल गांधी कोई भी पोस्ट लेने से मना कर देते। ये कहते हैं कि मैं कोई भी पोस्ट नहीं ले सकता हूँ। इस समय इन्होंने बोला कि देश की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है, देश की सेवा वैसे भी की जा सकती है। वेल इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया जाता है। History will be kinder to me than the contemporary media. अब देखिए राहुल गांधी अमेठी से एमपी की सीट जीत चुके थे, ये एमपी तो बन चुके थे, लेकिन इन्होंने कोई भी पद लेने से मना कर दिया था। सेंट्रल के अंदर इनकी गवर्नमेंट थी, इनको कोई भी मिनिस्ट्री काफी आसानी से मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कोई भी मिनिस्ट्री लेने से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी उस समय पीएम तक बन सकते थे, वो एलिजिबल थे, इसके बाद भी वो मना कर देते हैं। वेल 2009 के इलेक्शन में राहुल गांधी फिर एक बार जीत जाते। इस बार वो 5 लाख वोटों से जीत जाते। इस बार भी राहुल गांधी पीएम बनने से मना कर देते। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2019 लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी अमेठी से भी हार जाते। अमेठी कांग्रेस की वो सीट है जहां 1967 से हारी नहीं थी, लेकिन 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस वहां से भी हार जाती। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद सब लोगों को लगा पॉलिटिक्स में राहुल गांधी का करियर खत्म है। अब देखिए राहुल गांधी गायब हो चुके थे, सबको लगा राहुल गांधी नहीं बल्कि अपोजिशन गायब हो चुका है, ये तो एंड ऑफ अपोजिशन है। बट इसके बाद होता है द रिटर्न ऑफ राहुल गांधी।
साल आता है 2022। राहुल गांधी बोलते मैं भारत जोड़ो यात्रा करने वाला हूँ। ये 3570 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब लोगों को ये सब मजाक लग रहा था। इस समय तक राहुल गांधी टोटल मजाक बन चुके थे। लोगों को ये तक लगने लगा था कि ये सब फालतू चीज है, ये कुछ भी कर रहा है। बाद में राहुल गांधी स्टार्ट कर देते, मीडिया इसको कवर नहीं करता, लोगों को ये मजाक लग रहा था। बट राहुल गांधी एक स्टेट से दूसरे स्टेट फिर तीसरे स्टेट लगातार ये हर जगह जाते हैं और ये एक्चुअली में भारत जोड़ो यात्रा सफल करने लग जाते हैं। बाद में जब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले ये न्यूज कवर करते हैं तो राहुल गांधी उनसे साफ कहते हैं मैं पुराना राहुल गांधी नहीं हूँ, ये नया राहुल गांधी है। आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। इस रैली को मीडिया कवर नहीं कर रहा था। इसके बाद भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर जो इसको कवर करते हैं वो राहुल गांधी से बात करते हैं। इवन राहुल गांधी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। उनको समझ में आता है कि ये सही चीज कर रहे हैं। इस पूरे रैली के दौरान राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ नफरत की दुनिया में। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। लोगों को ये चीज बहुत पसंद आ रही थी। एंड ऑफ द रैली राहुल गांधी की एक अलग इमेज बन चुकी थी। अब देखिए इसका असर साफ दिखता है क्योंकि 2022 के बाद 2023 में कर्नाटक के इलेक्शन होते हैं और कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती है। ये सबूत था कि राहुल गांधी ने ग्रास रूट लेवल पर काम किया है। अभी ये फिर से कांग्रेस को ऊपर ले जाने वाले है। लेकिन इसके बाद 2023 में बीजेपी ने इनको फिर से लपटने की कोशिश की और इस बार राहुल गांधी कमाल कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि 2019 के टाइम पर राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान बोला था कि जितने भी मोदी ये सब सारे चोर है। इन्होंने बोला जैसे नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है और नरेंद्र मोदी चोर है। अब राहुल गांधी ने ये चीज 2019 में बोली थी लेकिन उस समय इसको सब टाल देते हैं क्योंकि उस समय राहुल गांधी ऑलरेडी खत्म हो गए थे। क्या मतलब इन चीजों को उठाने का। लेकिन 2022 में जब राहुल गांधी का कमबैक हुआ और 2023 में कर्नाटक में जीत गए तो ये यहाँ पे बीजेपी ने खेल खेला कि अब राहुल गांधी को फंसाने का समय आ चुका है। इस समय क्या होता है कि बीजेपी के एक एमएलए जिनका नाम था पूर्णेश मोदी जो कि सूरत के अंदर डिफेमेशन केस कर देते हैं राहुल गांधी के ऊपर। ये 2019 वाली बात को लेकर सूरत कोर्ट में इन्होंने डिफेमेशन केस 2023 में लगाया राहुल गांधी के ऊपर। दिक्कत तो तब होती है जब सूरत कोर्ट डिफेमेशन केस के लिए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाता है। अब देखिए आईपीसी सेक्शन 500 के हिसाब से डिफेमेशन में मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी को डिफेमेशन के चलते 2 साल की सजा सुनाई गई हो। बट यहाँ पर राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पीपल एक्ट ऑफ 1951 के हिसाब से 2 साल की या उससे ज्यादा जेल अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो वो व्यक्ति ना तो फिर एमएलए रहेगा ना एमपी रहेगा, वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी साजिश थी। इसलिए किया गया ताकि राहुल गांधी अब पार्लियामेंट में ना जा सके क्योंकि ना ये एमएलए रहेंगे ना एमपी रहेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। राहुल गांधी रुकते नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब केस देखता है तो कहता है ये अरे भाई ये तो फालतू का केस है, मतलब डिफेमेशन केस है तो आप सजा सुना दो लेकिन 2 साल की नहीं। 2 साल की आप कैसे सजा सुना सकते हो। दिक्कत वाली बात ये थी कि इतने साल बाद केस ओपन करके आप इसलिए 2 साल की सजा सुना रहे हो ताकि एमएलए और एमपी से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आ गया। उन्होंने बोला ये केस बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी बाकी केस इम्पोर्टेंट है तो इसको होल्ड पर डाल दिया जाता है। ये केस जैसे ही होल्ड पर जाता है कुछ ही महीने के अंदर अगेन राहुल गांधी पार्लियामेंट में एंट्री मिल जाती है। इसके बाद 2024 के लोकसभा इलेक्शन होते हैं। मोदी जी का नारा था 400 लेकिन आपको पता है क्या हुआ। 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी 10 साल बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं और 2029 तक पीएम भी बन जाएंगे।